हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 के आईसी इंजन के कुछ सम्स करने वाले हैं जो बहुत बहुत आपको काम आएंगे। ठीक है, वीसीआरएस के सम्स मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं। आप देखिए, दो सम्स मैंने कराए थे वीसीआरएस में। एक विंटर 19 का सम किया था, ये रहा 48 नंबर वाला, ये सम मैंने आपको पूरा सॉल्व करा था। और एक समर 19 का सम कराया था, समर 19 ये रहा 47 वाला। ये दो सम्स मैंने करा दिए। अब बाकी सम्स मैंने जब देखे ना तो ऑलमोस्ट इसके जैसे ही सम्स थे, सिवाय एक सम के। तो थोड़ा ये जो देख रहे हो आप, एंथैल्पी गिवन है 410 किलो जूल पर केजी एट कंप्रेसर आउटलेट। तो कंप्रेसर आउटलेट की जो एंथैल्पी गिवन है ये है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं ये करवा दूंगा, ठीक है, टाइम निकाल के ये सम्स भी मैं कर दूंगा। बट अभी बाकी के तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीसीआरएस में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 के भी सम्स यहाँ पे कवर करते। तो आपके जो 4 मार्क के जो सम आते हैं, या तो कभी कभी 7 मार्क्स में भी सम आते हैं, वो हम परफॉर्म कर पाए एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में। तो देखिए, मैं आज आपको 58, 59, 60 और 61 वाले जो 4 सम्स है वो कराने वाला हूँ। 58 पूरा करने वाला हूँ, फिर 59, 60 और 61 है। अगर मुझे लगा कि पूरा करना है तो मैं पूरा कराऊंगा, बाकी आपको समझा देने, मतलब कॉमन कुछ बातें आई या कॉमन स्टेम्स आए तो मैं आपको ऊपर 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 से बता दूंगा, ठीक है। या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशंस भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 58 नंबर वाला जो सम है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और उसको ये जो पीडीएफ दिख रही है, उसको मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो थर्मल इंजीनियरिंग जो 5th सेम स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल में जो पढ़ते हैं जीटीयू वाले, उनके लिए मैंने पीडीएफ बनाई है विंटर 2020 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जिनको भी ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना कि आपको ये चैनल है बहुत बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए, इस जो सम है, ये सम को हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो चलिए सम को पढ़ते हैं कि अभी आप देखिए, मैं कुछ फार्मूलाज भी आपको दूंगा ना, तो साथ साथ फार्मूला लर्न भी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जो भी फार्मूलाज में देता रहूँगा वो आपको फार्मूला याद होने चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लस जो फार्मूला मैं दूंगा वो उसको आप अलग एक पेज पे भी लिख लेना, और उसकी यूनिट खास आप ध्यान रखना कि यूनिट कन्वर्जन में अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर आपके सम पे फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट डाउन करने की, तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन करिए कि ये जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक इंजन है कि 2 स्ट्रोक इंजन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में तो गिवन है कि ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन। अभी 2 स्ट्रोक होगा तो क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इंजन का स्ट्रोक यानी उसका स्ट्रोक लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल, हम उसको एल बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, जिस जो 40 सेंटीमीटर है। आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.4 मीटर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रोक आ गया बोर, बोर यानी बोर डायामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल डी जो है 24 सेंटीमीटर है, वो बन जाएगा हमारा 0.24 मीटर। स्पीड गिवन है इंजन की, तो एन लिख लेंगे 250 आरपीएम, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 4 स्ट्रोक है, तो जब भी मैं आपको बता दूँ कि एन जो कैपिटल एन है, आपको यहाँ पे स्मॉल एन जो फार्मूला है उसमें स्मॉल एन लेना पड़ेगा। तो स्मॉल एन आपको क्या लेना है, यहाँ साइड पे बताता हूँ कि स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन लेना है जब आपको 2 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है तब। यानी स्मॉल एन जो फार्मूला में यूज़ करने वाले हैं वो आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल एन के बराबर ही ले लेना है। बट जब क्वेश्चन में 4 स्ट्रोक गिवन है तो आपको स्मॉल एन का वैल्यू क्या लेना है, कैपिटल एन का हाफ लेना है, ठीक है। ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए ये ध्यान रखना है एक बात। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एन 250 है, बट आपको स्मॉल एन लेना है, यानी कैपिटल एन बाई 2 लेना है, यानी 250/2 लेना है। ओके, तो चलिए एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के वक्त मीन इफेक्टिव प्रेशर है 6.65। तो जो स्मॉल पी रहता है दैट इज़ योर 6.65 बार। तो बार में आपको नहीं लेना, आपको लेना है पास्कल में, ठीक है। तो पास्कल में करने के लिए आपको इसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपका ये जो बार है वो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट ब्रेक लोड गिवन है। अभी नेट ब्रेक लोड में क्या रहता है, एक डब्ल्यू रहता है, ब्रेक लोड रहता है,
और एक स्प्रिंग स्प्रिंग का फोर्स रहता है, स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स रहता है, ठीक है। और उन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेट बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, W माइनस एस गिवन है ना, W माइनस एस। आप सारे सम्स देखते रहोगे ना तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर भी करता रहूँगा और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता जाऊँगा, ठीक है। अब ये पहला सम है तो शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ओके। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, दिस इज़ W माइनस एस। क्योंकि जब ये जो ब्रेक व्हील का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके अंदर तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस एस लगता है और स्प्रिंग जो रोप ब्रेक डायनामोमीटर होता है उसके अंदर से दूसरी तरफ ये पूरा जो गोल रोप घूम के यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू का फोर्स लगता है। तो नेट फोर्स की जब बात करते हैं तो उसका नेट फोर्स आता है डब्ल्यू माइनस एस, ठीक है, डब्ल्यू माइनस एस। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो उसमें रेडियस मल्टीप्लाई करना है। ये जो ड्रम है, ब्रेक ड्रम है, उसका रेडियस, तो उसका रेडियस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, टॉर्क बन गया, ये टॉर्क बन गया। अभी जो ब्रेक पावर रहता है, एक ब्रेक पावर का फार्मूला रहता है, जो पावर का फार्मूला रहता है डीएमई में, वैसे ही 2π/NT डिवाइड बाई 1000 इंटू 60 रहता है। बट ये जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क हम टॉर्क की जगह पे जब इस तरह से ब्रेक ड्रम स्प्रिंग फोर्स और जो वेट है उसका इस तरह से अगर गिवन है तो आपको टी हटा के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, W माइनस एस इंटू रेडियस। अभी रेडियस को भी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये जो 2 और R है, 2 टाइम्स R कर दोगे तो उसको डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना क्या बनता है, W माइनस एस पाई डी एन फार्मूला बनता है ब्रेक पावर का, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही ऊपर ऊपर से मैंने बताया तो ब्रेक पावर का फार्मूला कैसे बना, तो ठीक है। जब आपको इस तरह से नेट ब्रेक लोड गिवन है तो आपको नेट लिखा है आगे, तो नेट लिखा है इसका मतलब क्या, W माइनस एस गिवन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वो गिवन है 850 न्यूटन, ओके। ब्रेक ड्रम का रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम तो कैपिटल R B, या तो स्मॉल R B भी लिख सकते हो या कैपिटल R यूज़ करेंगे, ओके। कैपिटल R B B लिखना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेक ड्रम का है। तो 75 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में करेंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। और हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें डायमीटर चाहिए, DB, ओके। तो उसका 0.75 का आप डबल कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1.5 मीटर, ओके। उसके बाद फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं वो स्मूल, जो फ्यूल यूज़ करते हैं ना, एक्चुअली उसका जो नोटेशन है MF है, मास ऑफ फ्यूल। तो मास ऑफ फ्यूल जो भी रहता है वो रहता है किलो जूल, सॉरी केजी पर आवर में रहता है, ओके। जनरली ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मास ऑफ फ्यूल का। बट इस टाइम पे जो फ्यूल यूज़ किया है वो आप देख सकते हो, तो कभी कभी ये जो यूनिट है वो केजी पर आवर में नहीं रहता, मीटर क्यूब पर आवर में भी रहता है ना। तो जब मीटर क्यूब पर आवर में यूनिट आपको दिखे मास यूज़ का, तो वहाँ पे आपको VF कर देना है, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यूज्ड कर देना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मास ऑफ फ्यूल MF मत लेना, यहाँ पे आपको VF लेना है, ओके। तो VF मुझे कहाँ से पता चलता है, यूनिट से, क्योंकि ये केजी मास का यूनिट है और मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है, तो यहाँ से आपको पता चलता है, ठीक है। तो मास ऑफ फ्यूल की जगह पे आपको वॉल्यूम ऑफ फ्यूल यूज़ करना है। और ध्यान से एक चीज़ आपको देखनी है कि ये जो यूनिट है वो मीटर क्यूब पर मिनट में है ना। तो मीटर क्यूब पर मिनट में है तो आपको उसको क्या करना है, आपको पर सेकंड लेना है, बट वो हम काम करेंगे डायरेक्ट फार्मूला के अंदर, जो आप फार्मूला में ही एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। फिर कैलोरीफिक वैल्यू जो CV है आप देख सकते हो, CV गिवन है। तो उस टाइम पे देखिए 18690 kg, पर ये क्या है, पर मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब क्यों दिया है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल दिया हुआ उसके कारण यहाँ पे पर मीटर क्यूब दिया है। बाकी जनरली जो CV आप देखते हो वो आप केजी पर आपको केजी, अच्छा केजी नहीं होता, ये किलो जूल होता है, बराबर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये इन लोग का यूनिट में भी पंगा रहता है, ओके। इन लोग ने यूनिट गलत दिया है, दिस इज इन किलो जूल पर मीटर क्यूब में गिवन है। बट जनरली जो रहता है ना, ये जो CV रहता है वो किलो जूल, देखो मैं बताता हूँ, किलो जूल पर केजी रहता है, पर केजी,
बट इस टाइम पे थोड़ा इस सम के अंदर डिफरेंस ये है कि पर केजी नहीं दिया, पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो यूनिट आप देख सकते हो, थोड़ा डिफरेंस है इस बार के यूनिट में, खाली ये इसी ऐसा बहुत ही कुछ सम में ही ऐसा दिखेगा, है ना। बाकी जनरली आपको मास ऑफ फ्यूल ये वाला जो फार्मूला ये यूनिट दिख रहा है उसमें देंगे, और सीवी आपको किलो जूल पर केजी में देंगे, बराबर 90% सम में यही दिखेगा। बट ये कुछ कुछ सम के अंदर इस तरह से ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। चलो ये सब अभी मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये भी याद रख लेना एन वाला। इसके बाद हमें जो फाइंड करना है वो है नंबर 1, एक हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर, सेकंड हमें फाइंड करना है ब्रेक पावर, और थर्ड चीज़ हमें फाइंड करनी है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऐसा लिखना, इंडिकेटेड है इसीलिए आई लिखना, और थर्मल है इसीलिए टी एच लिखना, ठीक है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में ईटा, फिर ब्रेक का बी और टी एच, तो ईटा आई टी एच और ईटा बी टी एच। सबके मैं फार्मूला आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इंडिकेटेड पावर का जो फार्मूला रहता है वो रहता है, आपको याद रखना है, प्लान याद रखना है, प्लान। तो प्लान में पी जो मीन इफेक्टिव प्रेशर रहता है, पी एल ए और स्मॉल एन, ये ध्यान से यहाँ पे स्मॉल एन आता है, बराबर, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। ये आपका आंसर आएगा डायरेक्टली किलोवाट के अंदर। ओके, इसके अंदर कौन सी चीज़ आपको किस में रखनी है ये मैं आपको बता दूँ। तो प्रेशर जो है वो आपको पास्कल में रखना है, लेंथ मीटर में रखनी है, ठीक है। एरिया तो जनरली π/4 डी स्क्वायर रहेगा, जिसमें आपको डी मीटर में रखना है, ठीक है। और ये जो एन है, ये एन का मैंने आपको बताया था कि एन इक्वल टू कैपिटल एन लेना है 2 स्ट्रोक के अंदर, ओके, और कैपिटल एन बाई 2 लेना है 4 स्ट्रोक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ओके। चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बोला था ना, बाद में बताऊंगा, ये यहाँ पे काम आएगी। फिर ब्रेक पावर जो रहता है वो जो हमारा डीएमई वाला फार्मूला अगर याद है, 2π/NT डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। बट अगर टॉर्क गिवन नहीं है, जैसे टॉर्क नहीं गिवन, इस सम में टॉर्क नहीं गिवन, इस सम के अंदर क्या गिवन है, देखो ये नेट ब्रेक लोड ना, ये सब गिवन है। तो उस केस में उसका फार्मूला जो रहेगा ब्रेक पावर का, वो रहेगा W माइनस एस। अगर ये साथ में है तो उसको नेट ब्रेक लोड बोलते हैं, जैसे इसमें गिवन है। या तो W को हम ब्रेक लोड बोलेंगे सिंपली, और S को बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, ओके। और पाई डी एन, ओके, पाई डी एन डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पाई डी है ना, ये डी दिस इज डायामीटर ऑफ ड्रम है, ब्रेक ड्रम, तो डी बी है। तो क्योंकि अब ये वाला एक डायामीटर अलग गिवन है ना, आप ध्यान रखना, 2 डायामीटर हैं यहाँ पे, गलती से डायामीटर वो ना हो जाए। कैपिटल डी है जो आपको ये एरिया वाले फार्मूला में रखना है, और ये जो आप डी बी रखते हो ब्रेक ड्रम का डायामीटर, वो आपको ये ब्रेक ड्रम वाले फार्मूला जो है ब्रेक पावर बी पी, उसके अंदर आपको रखना है, ठीक है। डी बी जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, है ना। तो ये चीज़ गलती से भी गलती ना हो जाए, ठीक है। चलो, और उसके बाद जो फार्मूला है ईटा आई टी एच, तो ईटा आई टी एच में क्या रहता है, इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय एम एफ इंटू सी वी रहता है। अगर एम एफ इंटू सी वी अगर मास ऑफ फ्यूल दिया है, बट जब वॉल्यूम ऑफ फ्यूल दिया है तो वी एफ इंटू सी वी भी लिख सकते हो। बट उस केस के अंदर जो सी वी है, आप यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल रहता है के जी पर आवर में रहता है, ओके। और ये रहता है सी वी रहता है हमारा किलो जूल पर केजी। इंडिकेटेड पावर आपको किलोवाट में ही रखना है, ठीक है। इसमें भी किलोवाट रहेगा, ये डॉट नहीं आएगा, सॉरी गलती से डॉट हो गया मेरे से। वी एफ जो है मीटर क्यूब पर आवर रहेगा, और सी वी रहेगा किलो जूल पर मीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो के जी पर आवर है ना मास ऑफ फ्यूल, ये नहीं चलेगा, इसको सेकंड होना चाहिए, केजी पर सेकंड होना चाहिए। उसके लिए यहाँ आईपी के साथ हम 3600 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम आईपी के अंदर 3600 करेंगे, ओके। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप देखिए, है ना। तो इस फार्मूला को मैं अभी अच्छे से लिखूँगा, जब सम करा रहा हूँ तब आपको मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या रिमेंबर करके, तो आप वो चीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, बराबर।
तो चलिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर, है ना। जो सम्स रहेंगे ना, ये पूरे फार्मूला बेस्ड सम है। फार्मूला याद रखो, वैल्यूज़ पुट करो, आंसर लेके आओ। जिसको जितना फार्मूला याद आता है उसके आंसर्स आते जाएंगे। बट आंसर्स लाने के लिए एक चीज़, थोड़ा जो यूनिट है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज भी आईसी इंजन का होना चाहिए, है ना। तो वो कंफ्यूज नहीं होगा वो बंदा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटेड पावर की, ठीक है। इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड पावर क्या रहता है, आईपी। उसका फार्मूला मैंने बोला, प्लान, PLA स्मॉल n डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। ओके, तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पी, तो पी मैंने बोला था आपको पास्कल में रखना है, तो 6.65 इंटू 10⁵ एल, लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है 0.4 है। एरिया मतलब डायमीटर गिवन है, तो एरिया तो वहीं निकल जाएगा। तो एरिया आपको यहीं के यहीं निकाल देना है, तो निकाल देना बराबर। एरिया रहता है π/4d², है ना। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहीं पे पुट करेंगे π/4d², यानी 0.24 इंटू स्क्वायर। और स्मॉल n है, तो स्मॉल n रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 250/2 मैंने पहले से करके रखा है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में ये गलती से भी भूलना नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। 1000 इंटू 60। चलिए यहाँ से हमारा इंडिकेटेड पावर का आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6.65E5 इंटू 0.4 इंटू ब्रैकेट में π/4 लिखेंगे, इंटू 0.25 का स्क्वायर करेंगे, इंटू 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब डिवाइड में हमें 60E3 करना है, तो 25.06 किलोवाट हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या किस में रखना है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जो स्मॉल p है वो आपको रखना है पास्कल में, l जो है वो l आपको रखना है मीटर में, ओके। एरिया जो है वो एरिया रहेगा π/4d², जिसमें आपको d रखना है मीटर में। स्मॉल n है वो रहेगा कैपिटल N फॉर 2 स्ट्रोक, और इसी का दूसरा हिस्सा है कैपिटल N/2 लेना है फॉर 4 स्ट्रोक, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से बना लेना, मेरे से यहाँ पे भी सम के अंदर देखो जगह के कारण मैंने इस तरह से बना दिया है ना। तो आप अच्छे से लिख लेना फार्मूला वाले पेज में। फिर रहता है ब्रेक पावर, ओके। ब्रेक पावर के मैंने आपको 2 फार्मूला दिए, बट अभी इस वाले सम के अंदर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, W-S वाला π/d/b, ओके। ये ध्यान रखना। और यहाँ पे तो कैपिटल N ही रहेगा, यहाँ पे अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो W-S डायरेक्टली गिवन है, तो W-S क्या गिवन है, आप देखो 850 न्यूटन गिवन है ना। तो 850 इंटू पाई, अब यहाँ पे π/dB जो डायमीटर ऑफ ब्रेकडम गिवन है, डायमीटर ऑफ ब्रेकडम जो है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इंटू RPM, तो 250 RPM है ना, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। चलो तो यहाँ से अपना आ जाएगा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर निकालते हैं, 850 इंटू पाई, 850 इंटू पाई इंटू 1.5 इंटू 250 डिवाइड बाई 60E3, 16.68 है ना। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। 16.68, ओके, 16.68 किलोवाट, है ना। तो ये ब्रेक पावर का भी आंसर हमारा आ चुका है। चलिए साइड पे, या तो हाँ चलो साइड पे करते हैं थोड़ी जगह बना के। अब हमारा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी में हमें आईपी लिखना है मल्टीप्लाई बाय। अब मल्टीप्लाई बाय देखिए, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, अभी क्यों ब्लैंक छोड़ रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जनरली रहता है MF इंटू CV, ओके। बट इस वाले सम के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में फ्यूल दिया है, तो इसीलिए मैं इस वाले सम के अंदर खाली VF कर रहा हूँ। बाकी सम में तो MF ही दिखेगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। और इसके फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करना है वो रखूँगा। इसका यूनिट जो है देखिए, अभी VF का यूनिट अगर
पर मिनट में है, मीटर क्यूब पर मिनट में है, जैसे कि वी एफ गिवन है, वी एफ गिवन है मीटर क्यूब पर मिनट। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे उस वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा। बट जनरली मैंने बोला था ये मिनट नहीं रहता, आवर रहता है। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वी एफ, अगर वी एफ मीटर क्यूब पर आवर में गिवन है तो यहाँ पे आपको 3600 मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये ऑप्शंस 1 है हमारा। और दूसरा, जैसे कि इस वाले सम के अंदर गिवन है, अगर वी एफ आपका मीटर क्यूब पर मिनट में गिवन है तो मिनट को सेकंड करने के लिए आपको जो 60 से मल्टीप्लाई ही करना है। सी वी जो रहेगा इस वाले सम के अंदर किलो जूल पर मीटर क्यूब रहेगा। ओके, और आई पी हमारा किलो वॉट में रहेगा, है ना। ये चीज़ मैं एक साइड पे भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो क्योंकि एक्चुअल फार्मूला जो ईटा आई टी एच का जो है वो है इंडिकेटेड पावर इनटू 3600 डिवाइड बाय एम एफ इंटू सी वी। ये एक्चुअल फार्मूला है। इस वाले केस में जो एम एफ रहता है वो के जी पर आवर में रहता है, और आवर को सेकंड करने के लिए यहाँ पे ऊपर 3600 मल्टीप्लाई किया है, आई पी किलोवाट में। ओके, और सी वी रहता है किलो जूल पर के जी में रहता है। ये एक्चुअल 90% केस में यही यूज़ होता है, ठीक है। तो चलो इस वाले सम के अंदर ही थोड़ा अलग है। तो आई पी क्या गिवन है, हमने फाइंड किया 25.06। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं 25.06 इंटू 60 डिवाइड बाई वी एफ। तो वी एफ जो गिवन है 0.21, ओके 0.21 इंटू सी वी। तो सी वी हमारा है 18690। तो चलो ईटा आई टी एच, ओके, तो इंटू 100 करना है, बराबर। लास्ट में आप 100 भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज में लाना है ना अपने को आंसर। तो 25.06 इंटू 60 डिवाइड बाय हम करेंगे 0.21 इंटू 18690, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा एफिशिएंसी का 38.30%, ठीक है। तो ये ईटा आई टी एच का आंसर आया। उसी तरह अभी हम ईटा बी टी एच करते हैं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आई पी की जगह पे पी पी आ जाएगा, ठीक है, और 60 ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वी एफ इंटू वी एफ जो गिवन है वो मिनट में गिवन है, मीटर के ऊपर मिनट में, ठीक है। तो ब्रेक पावर हमारा आया था 16.68, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16.68 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और वी एफ तो वही है 0.21 इंटू 18690 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ईटा बी टी एच, ठीक है। तो 16.68 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय हम करेंगे 0.21 इंटू 18690, ठीक है, इंटू 100, सो 25.49%। तो ये हमारा फोर्थ सम भी यहाँ पे आ चुका है ना। तो ये सम हमारा हो चुका है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सम समझ आया है, ठीक है। तो आगे और सम्स करेंगे तो आपको और इसके इस वाले सम्स की ग्रिप आती जाएगी और थोड़े बहुत फार्मूला भी लर्न होते जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सम फटाफट परफॉर्म करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सम है 59 वाला सम। तो ये वाला सम जो है उसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो देखिए आपको आपके सामने सम है, इन अ टेस्ट सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक है अगेन यहाँ पे, और सिलेंडर डायामीटर गिवन है। ये थोड़ा सम मैं फास्ट करूँगा, ओके। तो डायामीटर में 30 सेंटीमीटर नहीं लिखूँगा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल डी करना है, ओके। कैपिटल डी जो है 0.3 मीटर लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा। स्ट्रोक लेंथ गिवन है देखिए 0.45 मीटर। स्पीड आरपीएम गिवन है 300 आरपीएम। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो इस बार 6 बार गिवन है, जिसको मैं 6 इंटू 10⁵ करके पास्कल बना दूंगा। और ब्रेक ड्रम डायामीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ब्रेक ड्रम डायामीटर गिवन है और ब्रेक रोप डायामीटर गिवन है। अभी इसके अंदर क्या रहता है, जब ब्रेक ड्रम रहता है तो उसके ऊपर एक रोप लगता है, ठीक है। तो रोप का डायामीटर हम क्या करते हैं, जनरली निगलेक्ट करते हैं, बट कभी कभी वो कंसिडर करने को बोला है तो हम कंसिडर कर लेंगे।
तो इस केस में क्या रहता है, ये देखिए, ये दिस इज़ अ ब्रेक ड्रम डायामीटर जो हम लेते हैं डी बी। ओके, तो ये डी बी तो गिवन है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि डी बी, तो डी बी क्या रहेगा 1.8 मीटर रहेगा। और यहाँ पे स्मॉल जो डी बी है ब्रेक ड्रम का, जो रोप का डायामीटर है वो भी गिवन है, यानी ये वाला डायामीटर गिवन है, रोप का डायामीटर जो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव डायामीटर निकालना है। इफेक्टिव डायामीटर यानी ये जो मीन डायामीटर हमें निकालना है। ठीक है, तो मीन डायामीटर आप अगर निकालोगे ना, तो आप इसका डायामीटर आप कैलकुलेशन करो, तो उसका कैलकुलेशन क्या आएगा, डी बी आएगा प्लस, तो रेडियस दोनों तरफ से रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ रोप प्लस रेडियस ऑफ रोप, यानी कि डी बी प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ रोप करोगे, इसका मतलब डी बी प्लस डायामीटर ऑफ रोप करना पड़ेगा, है ना, स्मॉल डी, सॉरी। तो डायामीटर ऑफ, तो मीन इफेक्टिव डायामीटर, या तो इफेक्टिव डायामीटर, मीन इफेक्टिव नहीं बोलूँगा मैं, इफेक्टिव डायामीटर। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे मैं रोप डाया का आर लिख देता हूँ, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो दिस इज़ रोप डाया, तो रोप डाया कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे तो 0.02 मीटर आएगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ़ेक्टिव ब्रेक ड्रम डाया, ब्रेक ड्रम डायामीटर जो रहेगा वो रहेगा ब्रेक ड्रम डायामीटर प्लस रोप डाया, इतना इसमें एक्स्ट्रा चीज़ करना है। तो 1.8 प्लस 0.02 करोगे तो इट विल बिकम 1.82 मीटर, ये ध्यान रखना है। नेट ब्रेक लोड देखो, यहाँ पे भी नेट ब्रेक लोड है, यानी W माइनस एस गिवन है, 1.5 किलो न्यूटन गिवन है इस बार। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1500 न्यूटन हो गया। यहाँ पे इंडिकेटेड पावर निकालना है, ब्रेक पावर निकालना है और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है। चलिए, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इसमें नया है, तो ईटा एम बोलते हैं, जिसको हम करेंगे ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो हमें दो चीज़ निकालना है, ब्रेक पावर निकालना है और इंडिकेटेड पावर निकालना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है। अगर नहीं बोला होता तो भी हमें निकालना ही पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंडिकेटेड पावर निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट अभी फार्मूला लिखूँगा, प्लान PLAN, जो स्मॉल एन लेना है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो P जो है प्रेशर है, प्रेशर देखो क्या गिवन है, 6 इंटू 10⁵। लेंथ गिवन है 0.45, एरिया π/4 0.3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। तो यहाँ 4 स्ट्रोक है, यहाँ पे वापस ध्यान से देखना है, 4 स्ट्रोक है, तो स्मॉल एन क्या रहेगा, तो स्मॉल एन रहेगा 300 डिवाइड बाई 2, यानी 150 लिख देता हूँ मैं, ना 150 RPM। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 300 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो यहाँ से अपना इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, है ना। तो इंडिकेटेड पावर कितना आता है, 6 इंटू 10⁵ इंटू 0.45 इंटू π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 1000 इंटू 60, तो 47.71 किलोवाट। ठीक है, तो चलो एक आंसर हमारा देखो कितना फटाफट आ गया, है ना। फिर ब्रेक पावर निकालते हैं। तो ब्रेक पावर भी इस बार ब्रेक डम वाला फार्मूला लगाएंगे, जो है W माइनस एस पाई DN, यहाँ DB लगाना है, कैपिटल N, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। W माइनस एस इस बार गिवन है 1500 न्यूटन पाई, और DB जो लेना है वो इफेक्टिव ब्रेक डम डाया लेना है, जो 1.82 मीटर है, और RPM तो हमें लेना है 300। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो चलो यहाँ पे ब्रेक पावर मिल जाएगा हमारा 1500 इंटू पाई इंटू 1.82 इंटू 300 डिवाइड बाय 60 इंटू 10⁻3। सो 42.88 किलोवाट आ रहा है हमारा ब्रेक पावर। सो दिस इज़ आवर सेकंड आंसर। ओके, और लास्ट में मैकेनिकल एफिशिएंसी रहेगा, जो रहेगा ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। सो ब्रेक पावर है हमारा 42.88 डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर है 47.71 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सो ये जो आंसर आया है उसी के डिवाइड में हम कर देते हैं 47.71 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 89.88 हमारा आंसर आ रहा है मैकेनिकल एफिशिएंसी का। ठीक है, देखिए कितना फटाफट ये सम हो गया, है ना। तो चलिए थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। 60 वाला जो सम है वो हम करते हैं।
चलिए इस केस में देखिए ये सम के अंदर आप देखोगे तो सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक है और मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक है, ये लिख देता हूँ मैं 2 स्ट्रोक, और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो 550 किलो पास्कल है। तो किलो पास्कल नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला था, पास्कल चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दो तो ये बन जाएगा पास्कल। सिलेंडर डायामीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर है तो 0.21 मीटर कर देते हैं। पिस्टन स्ट्रोक है L 28 सेंटीमीटर तो 0.28 मीटर कर देते हैं। इंजन स्पीड गिवन है कैपिटल N 360 RPM। ब्रेक टॉर्क दिया है, देखो इस बार T दिया हुआ है ना, तो ये उस सम से थोड़ा ब्रेक पावर का फार्मूला में अलग रहेगा। IP BP और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर का जो फार्मूला रहेगा हमारा क्या रहेगा, प्लान PLA स्मॉल n, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। तो P जो है वो रहेगा 550 इंटू 10⁻³ कैपिटल L रहेगा 0.28, कैपिटल A रहेगा π/4 डायमीटर का स्क्वायर 0.21 का स्क्वायर इंटू स्मॉल n। अभी स्मॉल n यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल N ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल n इक्वल टू 360 RPM ही रहेगा क्योंकि 2 स्ट्रोक है ना, बिकॉज ऑफ 2 स्ट्रोक, ये ध्यान रखना है। 4 स्ट्रोक होते हैं तो 360 डिवाइड बाई 2 करते हैं, सो 1000 इंटू 60। तो चलो इसका जो आंसर आता है वो हम निकालते हैं। फाइव 50 इंटू 10⁻³ इंटू 0.28 मल्टीप्लाई बाय π/4 ब्रैकेट करके करना, 0.21 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60 करना है। तो 32 किलोवाट हमारा ब्रेक पावर आ रहा है, इंडिकेटेड पावर आ रहा है। अब ब्रेक पावर आप देखिए, यहाँ पे ब्रेक पावर का फॉर्मूला जो W-S है वो नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है, 2π/Nt लगाना है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। सो 2π/N RPM जो है 360 RPM है, और टॉर्क यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर में ही गिवन है, जो हमें न्यूटन मीटर में ही चाहिए एक्चुअली, ठीक है। 1000 इंटू 60, ओके। सो 2π इंटू 360 इंटू 628 डिवाइड बाई 1000 इंटू 60। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा राज की बात आपको बता दूँ कि हमेशा आप क्या करो, अगर आपको डाउट लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमेशा ब्रेक पावर जो रहता है ना, ब्रेक पावर का आंसर ये हमेशा इंडिकेटेड पावर के आंसर से कम आएगा, कभी भी ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी का जो फार्मूला बनता है ना वो ब्रेक पावर अपॉन, देखिए मैं बताता हूँ, ईटा मैकेनिकल क्या बनता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर इंटू 100। अभी ब्रेक पावर देखिए कितना है, 23.67 है, डिवाइड बाय यहाँ पे IP है 32 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये जो आप देख सकते हो ना, अगर ये जो 23.67 आया, ये 32 से अगर बड़ा आता है यानी 32 से ग्रेटर, अगर मान लो चलो 32 भी आ जाता तो 32 डिवाइड बाई 32 ये कैंसिल हो जाता और 100 आ जाता, तो 100% एफिशिएंसी जो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर 32 से ज़्यादा लिखते आप यहाँ पे 33 34 या कुछ बड़ा लिखते तो 100+ एफिशिएंसी आ जाती, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब ब्रेक पावर का जो आपका आंसर है ना, कभी भी इंडिकेटेड पावर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, आप ध्यान रखना, ओके। तो वो भी एक आपको आंसर थोड़ा पता करने का एक हिंट है आपके लिए कि आंसर मेरा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ओके। चलिए डिवाइड बाय 32 कर देते हैं, तो 73.98% यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी का आंसर आ रहा है। चलो कितना छोटा सा सम था देखिए आप, है ना, कितना छोटा सा सम था, 4 मार्क का समर 19 का ये सम था। चलो लास्ट सम आज के वीडियो का करते हैं। तो लास्ट सम देखिए 7 मार्क का सम है, बट फटाफट हो जाएगा, कोई टाइम लगने वाला नहीं है ना। तो देखिए ये सम जो है विंटर 2018 का सम है, 7 मार्क्स के अंदर का सम है ना। और डेटा देखिए 4 स्ट्रोक इंजन गिवन है, स्पीड गिवन है, स्ट्रोक गिवन है और मीटर में गिवन है, बोर गिवन है, मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, ब्रेक व्हील का रेडियस गिवन है, ओके। तो ब्रेक व्हील का रेडियस नहीं चाहिए अपने को, डायमीटर चाहिए। ब्रेक लोड गिवन है, ये W गिवन है देखिए, और स्प्रिंग रीडिंग गिवन है, S गिवन है, यहाँ W और S अलग अलग दिया है। IP फाइंड करना है, BP फाइंड करना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, IP फाइंड करेंगे। तो IP में क्या चाहिए, प्लान चाहिए, PLA स्मॉल n चाहिए, ध्यान रखना, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। अब आपको समझ आने लग गया होगा कि सम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो
तो मीन इफेक्टिव प्रेशर देखिए 7.5 बार है, आपको दिख रहा है ये 7.5 बार। तो 7.5 बार में नहीं लेना, पास्कल में लेना है, इसके लिए 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे। एल जो है वो मीटर में स्ट्रोक लेंथ गिवन है, देखिए ये रहा 0.15 मीटर में ही गिवन है, तो कोई टेंशन नहीं है, अपने को वही लेना है। बोर देखिए, बोर डायमीटर 0.1 मीटर है, यानी π/4 0.1 का स्क्वायर करना है। और स्मॉल एन, तो स्मॉल एन क्या लोगे, आरपीएम का हाफ लेना है, क्योंकि 4 स्ट्रोक है, ये मैंने बोला था ना आपको, स्पीड का हाफ लेना है। तो 450/2 करना मत भूलना। अगर नहीं किया ना तो आपका आंसर देखना, वो जैसे मैंने अभी बोला था ना कि बीपी का आंसर आईपी से छोटा आना चाहिए, वो नहीं आएगा, तो तभी आप समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 7.5 E5 इंटू 0.15 इंटू π/4, सॉरी यहाँ वापस कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, 7.5 E5 इंटू 0.15 इंटू π/4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर इंटू 450/2 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻3। चलिए 3.31 किलोवाट इंडिकेटेड पावर आ रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत कम आ रहा है। ओके, सो ब्रेक पावर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लेंगे, W-S π/dBn वाला फार्मूला लेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर से कम आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई होगी। ओके, सो 220 माइनस स्प्रिंग है 20 माइनस कर दो, पाई है डीबी ब्रेक ड्रम का रेडियस है। देखिए यहाँ पे रेडियस गिवन है 0.3, और आप फिर रेडियस ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो डायमीटर लेना है, तो उसका डबल करेंगे तो 0.6। ठीक है, ये सब में डेटा लिख नहीं रहा है ना, वो भी आप कर लेना है, क्योंकि 3 सम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो आई होप कि आपको तो अब ये समझ आ ही गया होगा, है ना। अब चाहो तो आप खुद भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो वेरीफाई हो जाए कि आईपी का आंसर बराबर है कि नहीं। सो 200 इंटू पाई इंटू 0.6 इंटू 450 डिवाइड बाई 60 E3 2.82। देखिए चलो, मतलब आप समझ रहे हो, है ना। अब आप मतलब समझ गए होगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3.31 कितना कम आंसर आया, बट डाउट लगा, बट देखिए बीपी ने हम कंफर्म कर दिया है, ब्रेक पावर यहाँ पे कंफर्म हो गया कि उससे भी कम आ रहा है, तो फिर इसका मतलब सब सही जा रहे हैं अपने। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो ब्रेक पावर अपॉन आप कर दीजिए इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सब आप कर लेना। अब मैं डायरेक्ट आंसर लेके आता हूँ आपके लिए, 2.82 डिवाइड बाई 3.31 इंटू 100। ओके, तो 2.82 तो टाइप ही है हमारे पास, 3.31 करो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 85.42 का एफिशिएंसी हमारा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये सम हमारा, ये भी सम सॉल्व हो चुका है। 4 सम मेरे हो गए हैं यहाँ चैप्टर 1 के, बैक टू बैक हमने 4 सम को सॉल्व किया है, और आई होप कि आपको ये चारों सम समझ आ गए हैं, है ना, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और एग्ज़ाम में ऐसे सम आए तो आप 4 मार्क 7 मार्क में पूछा तो भाई नसीब खुल जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप ये सम्स करके आओगे इस तरह से अगर पूछे तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें भी मौका दीजिए कि थर्मल इंजीनियरिंग और डीएमई के भी वीडियोस को शेयर करना, तो डीएमई का भी मौका मिले। ठीक है, तो उनको भी मौका दीजिए कि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करें और अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।